थर्ड लेक्चर लेके आ गया हूँ मैं, सीजन 1 एपिसोड 3। लेकिन एक आपसे कहना था कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग जितने भी लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और दूसरी बात, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप पहले 2 वीडियोस देखिए क्रैश कोर्स की, जो कि टेम्परेचर के ऊपर हैं। पहली वीडियो में थर्मोमीटर के ऊपर डिस्कशन किया गया है और दूसरी वीडियो जो है वो थर्मल एक्सपेंशन पे है, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज की इस वीडियो में। तो कॉपी और पेन निकाल लो, नोट करना शुरू करो और जितने भी कंसेप्ट हैं उनको अच्छी तरह लर्न करो। नाउ वी आर ऑन इंस्टाग्राम आल्सो, तो आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी। द फिजिक्स बूस्टर के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे जाके आप रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने नॉन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक प्रोसेस की बात करी थी, अल्फा बीटा गामा की कुछ वैल्यूज देखी थी, कुछ रिलेशंस देखे थे। उसी को ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि ये जो फॉर्मूले हमारे पास आए थे, डेल्टा एल का फॉर्मूला आया था, डेल्टा ए का फॉर्मूला आया था, डेल्टा वी का फॉर्मूला आया था, उसका यूज किया जाता है फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर। कैसे? हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे यहाँ पे, एज इट इज क्रैश कोर्स में पहले ही बता चुका हूँ कि वी आर नॉट गोइंग टू डेरिवेशंस, डेराइव नहीं करने वाले हम फॉर्मूलों को। हम आपको सीधा समझाएंगे कि ये चीजें आई कहां से और इनका हम यूज कैसे करेंगे। तो इसी प्रोसेस में सबसे पहली जो चीज हमारे पास आती है, थर्मल स्ट्रेन। जेईई और नीट का फेवरेट कंसेप्ट है ये, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जेईई और नीट का फेवरेट कंसेप्ट है, थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस, फोर्स। तो इसको आप ढंग से समझिएगा, अच्छी तरह से इसको आप कैच करने की कोशिश कीजिए। थर्मल स्ट्रेन बेसिकली कैसे निकालेंगे? देखिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर मैं सीधा फॉर्मूला की बात करूं, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको इजीली पता लग जाएगा ये फॉर्मूला क्या था। नहीं देखी है तो डू वॉच। डेल्टा एल वाज एल अल्फा डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला हमने लिखा था किस चीज के लिए? लीनियर एक्सपेंशन के लिए। जब लेंथ के अलोंग एक्सपेंशन होता है तब हमारा ये फॉर्मूला आता है। यहां से मैं एक टर्म बना सकता हूं, क्या? डेल्टा एल बाय एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा थीटा। अब देखिए ये जो डेल्टा एल बाय एल है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्ट्रेन बोला जाता है इसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? डेल्टा एल बाय एल जब मैं लिख रहा हूं तो यहाँ पे आ गया अल्फा डेल्टा थीटा, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर भी इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर भी इन्वॉल्व हो गया। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन क्या फॉर्मूला रहेगा? अल्फा डेल्टा थीटा। काम आएगा आगे, याद रखिएगा। एक सीधा न्यूमेरिकल आपको इस पे मिल सकता है, पॉज करके नोट कर लो। हम थर्मल स्ट्रेन के आगे क्या है डिस्कस करने वाले हैं। अब जब हमें थर्मल स्ट्रेन पता लग गया है, हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग थर्मल स्ट्रेस की तरफ जा सकते हैं। कैसे? थर्मल स्ट्रेस तक जाने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। y का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब हमें अगर स्ट्रेस निकालना है तो अगर आप स्ट्रेन को थर्मल स्ट्रेन एज्यूम करेंगे तो स्ट्रेस भी तो थर्मल ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर इज इंक्लूडेड। तो ऐसे लिख सकते हैं थर्मल स्ट्रेन। तो यहां से अगर हमें बोला जाए कि थर्मल स्ट्रेस बताइए कितना होगा, तो थर्मल स्ट्रेस क्या लिखोगे? थर्मल स्ट्रेस, देखिए इनका कोई सिंबल नहीं होता इसलिए मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा है, नहीं तो अगर कोई सिंबल होता तो हम लिख लेते हैं। कई जगह पे सिग्मा से जरूर डिनोट कर देते हैं स्ट्रेस को, लेकिन वो यूनिवर्सल सिंबल नहीं है, दैट्स व्हाई मैं बार बार लिख रहा हूं। थर्मल स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो अब यहां से? y इंटू थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी थी भाई? अल्फा डेल्टा थीटा। तो क्या फॉर्मूला आ गया? y अल्फा डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए अच्छी तरह से, इस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया? थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया। थर्मल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल क्या था? अल्फा डेल्टा थीटा। और हमने यहां से थर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया? y अल्फा डेल्टा थीटा। थर्मल में बार बार क्यों बोल रहा हूं? Temperature is included. Okay, that's why I am using the term thermal again and again. Getting my point? Now, thermal stress हमारे पास है, thermal strain हमारे पास है, तो फोर्स की बात भी कर लें कि जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा, या टेम्परेचर की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा। तो फोर्स आपको पता है, आपको पता है कि स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया।
ओके क्लियर। तो यहां से आप फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स कैसे निकालेंगे? एरिया कौन सा होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फोर्स जो आएगा, अगर हम थर्मल की बात करें स्ट्रेस में, तो थर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया कौन सा है बेटा? क्रॉस सेक्शन का एरिया है। तो फोर्स इज थर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया। थर्मल स्ट्रेस कितना है अभी निकाल के है, अभी 1 सेकंड पहले हमने निकाला है। थर्मल स्ट्रेस कितना था? y अल्फा डेल्टा थीटा इनटू a। तो क्या आ गया बच्चों? फोर्स आ गया y a अल्फा डेल्टा थीटा। दिस इज द फॉर्मूला जिसपे कई न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं जेई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, ओके। और कोई भी कंपटीशन में आप बैठते हो तो वहां पे आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो बेसिकली हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला है, जो थर्मल फोर्स जिसको अपने कहते हैं, वो कितना आ गया? वो आ गया y a अल्फा डेल्टा थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं और जेई में आए भी हुए हैं। बड़े सिंपल न्यूमेरिकल आए हुए हैं। आपसे ऐसी कहानी पूरी बना के बोलेंगे y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी? अगर आपसे y पूछ ले यहां से तो बता दो, y होगा f अपॉन a अल्फा डेल्टा थीटा। y कितना आ जाएगा? f अपॉन a अल्फा डेल्टा थीटा। हम इस पे न्यूमेरिकल जरूर करेंगे, लेकिन आगे के लेक्चर्स में हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जिसपे मैं सभी कंसेप्ट्स पे एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल आप लोगों को सोल्व करके बताऊंगा। तो वहां पे आपको इसका भी न्यूमेरिकल मिलेगा। तो आपको एक काम करना है, इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से लर्न करना है, इनके नोट्स बनाने हैं और आप इनको बार बार मेमोराइज कीजिए। जितने भी फॉर्मूले हैं, जितनी बार आप मेमोराइज करोगे उतने ही आपके पक्के होंगे। किसी जगह पे लिख लो, जब भी चैप्टर पढ़ो आप फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करो, फिर अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करो। क्लियर? तो 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस और फोर्स की हम लोगों ने बात कर ली है कि इसकी वजह से फोर्स कितना काम करता है। डन? चलिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये। अब हम चलते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ। हम डिस्कशन करेंगे क्यूबिक एक्सपेंशन के लिए। क्यूबिक एक्सपेंशन आपको पता है, बेसिकली वॉल्यूम के अलोंग जो एक्सपेंशन होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं बच्चों? क्यूबिक एक्सपेंशन बोल देते हैं। और क्यूबिक एक्सपेंशन का अगर मैं फॉर्मूला आपको याद करवाऊं तो क्यूबिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला हमने लिखा था डेल्टा वी गामा डेल्टा थीटा। और गामा की हमने आइसोट्रोपिक प्रोसेस के लिए वैल्यू निकाली थी, कितनी थी? वो थी 3 अल्फा। मैंने आपको बोला था कि जब आइसोट्रोपिक या नॉन आइसोट्रोपिक मेंशन नहीं किया गया था, मेरे लिए प्रोसेस हमेशा कैसा रहने वाला है? आइसोट्रोपिक रहने वाला है। तो गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। वेरी गुड। डेल्टा वी 3 अल्फा डेल्टा थीटा। डन। अब एक बात बताऊं आपको मैं, ये जेई के अभी 2021 के अंदर मार्च अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसी ही कहानी दे रखी थी और उन्होंने बोला कि बताइए डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थे, आपको सिर्फ टिक करना था। तो समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, बेसिक क्लियर हैं, तो जेई और नीट आप इजीली निकाल सकते हो। इट इज नॉट, डरने की बात नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में बस रेगुलरिटी चाहिए होती है। इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप इजीली फिजिक्स को कवर अप कर पाओगे। डेल्टा वी इज वी 3 अल्फा डेल्टा थीटा। डन? नाउ ये तो एक अच्छा फॉर्मूला आ गया। अब यहां से ना बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिसपे जेई में 2-3 बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया, नीट में भी आ सकता है। क्या? उस रिजल्ट के लिए मेरे को एक चीज चाहिए होगी, यहां से मेरे को डेल्टा वी बाय वी चाहिए होगा। ये रिजल्ट तो हमें याद रहेगा ही रहेगा। मेरे को डेल्टा वी बाय वी चाहिए होगा, वो आएगा 3 अल्फा डेल्टा थीटा। इस चीज को मैं भी आगे यूज करने वाला हूं। कैसे? तो एक एक करके देखते हैं। इतना आप लोग पॉज करके नोट करो। अब हम बात करेंगे क्यूबिक एक्सपेंशन की बल्क मॉड्यूलस की टर्म्स में क्या वैल्यू आती है। तो चलिए स्टार्ट करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जेई में 2-3 बार लगातार क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 इयर्स तक कंटिन्यूअसली इस चीज पे क्वेश्चन आया हुआ है। बल्क मॉड्यूलस के बारे में जब बात करेंगे, बल्क मॉड्यूलस के साथ कैसे रिलेट होता है कौन? क्यूबिक एक्सपेंशन। आ जाओ। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में जाओ, बल्क मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला रिवाइज करो और उसकी वैल्यू यहां चुपचाप पुट कर दो। तो मैं जहां तक पढ़ा हूं बल्क मॉड्यूलस, मैं आपको बताऊं क्या होता है बल्क मॉड्यूलस। K इक्वल्स टू, मैं सीधा फॉर्मूला लिखने वाला हूं, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा वी बाय वी। और यहाँ पे आता है एक माइनस, माइनस यहाँ पे एरिया के वॉल्यूम के कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। माइनस क्या बताता है? वॉल्यूम के कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। दैट्स व्हाई माइनस हम यूज करते हैं। अगर हम लोग F बाय A को लिक्विड के लिए, फ्लूइड के लिए, गैस के लिए क्या लिख सकते हैं? प्रेशर लिख सकते हैं। तो
फॉर्मूला देखिए क्या आ गया, ये आ गया। और मैं यहाँ बात करूंगा मोड की, मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। मैंने F बाई ए को क्या लिख दिया, P लिख दिया, और V अपॉन क्या आ गया, डेल्टा V। डन। अब यहां से हमारा गेम शुरू होता है कि आप K और P में या गामा में क्या रिलेशन निकाल सकते हो। अब देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डेल्टा V बाई V की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 अल्फा डेल्टा थीटा, या क्या लिख सकते हैं, गामा डेल्टा थीटा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, आपके फॉर्मूले तैयार होते रहेंगे, फिर जैसा मर्जी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। बस थिंग इज, जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और कुछ आपको नहीं चाहिए इसमें। आप सोचेंगे आपको रॉकेट साइंस की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, मानो मेरी बात, नहीं जरूरत पड़ती रॉकेट साइंस की, इजीली हो जाती हैं चीजें, ठीक है। वही बात, कंसिस्टेंसी इज द मस्ट रिक्वायर्ड थिंग। डेल्टा V बाई V 3 अल्फा डेल्टा थीटा या गामा डेल्टा थीटा, इतनी कहानी क्लियर हो गई हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं डेल्टा V बाई V की, तो K इक्वल्स टू P डेल्टा V बाई V की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा V बाई V की वैल्यू आ जाएगी 3 अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। V बाई डेल्टा V मतलब करें तो 1 बाई कर दिया तो ये आ गया। अब यहां से वो कुछ भी पूछ लें आपसे, या P बाई गामा डेल्टा थीटा, उनकी मर्जी है, वो हो सकता है। आपको बस इतनी चीज ध्यान रखनी है, आपको बोलते बताओ P कितना होगा बता दो, आपको बोल दे अल्फा कितना होगा बता दो, आपको बोल दे गामा कितना होगा बता दो। तो ऐसे ही उन्होंने 2-3 बार क्वेश्चन दिया। एक बार उन्होंने P की वैल्यू पूछ ली, एक बार जेई की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 16-17 की बात है, 16-17-18 15-16-17 इनके अंदर की ही बात है, 2-3 बार लगातार आया था। K देखे, P पूछ लिया मतलब P की वैल्यू पूछ ली, एक बार K की वैल्यू पूछ ली, एक बार अल्फा की वैल्यू पूछ ली, तो कितना आसानी से आप कर सकते हो। तो इजी एंड इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, किसके लिए, फ्लूइड्स के लिए बात कर सकते हो। ओके, बल्क मॉड्यूलस जहां पे टर्म आएगा वहां पे आप K की बात कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये कांसेप्ट, अच्छी तरह इसको समझना, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। अब एक और बड़ी अच्छी चीज बताता हूं आपको, मैं एनसीईआरटी से उठा के लाया हूं, एनसीईआरटी से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, वो हम समझेंगे पहले। क्या हमें बोला गया एक गैस के लिए क्यूबिक एक्सपेंशन और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक गैस के लिए क्यूबिक एक्सपेंशन और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है। तो क्यूबिक एक्सपेंशन अगर हम बात करें ऑफ ए गैस, अच्छी चीज है ये, या आइडियल गैस, हम फिजिक्स में जब भी बात करते हैं तो आइडियल गैस की ही बात करते हैं, तो इसलिए हम इसको कंसीडर करते हैं। लेकिन कंडीशन इसमें रहेगी क्या, कांस्टेंट प्रेशर, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कांस्टेंट प्रेशर। कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपली आप निकाल सकते हैं। आइडियल गैस का फॉर्मूला होता है PV इक्वल्स टू nRT, इक्वेशन नंबर 1। एक काम करें, इस पूरे को, इस इक्वेशन को, P कांस्टेंट है, T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन को T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा P dV बाई dt, P कांस्टेंट है इसलिए भाई साहब को बाहर बिठाया, n r और T का हो गया 1, मतलब P dV इक्वल्स टू क्या मिला बच्चों, n r dt। P dV हमें मिल गया n r dt, PV is equals to nRT, P dV is equals to nR dt। अगला स्टेप बड़ा सिंपल है, इक्वेशन 2/1 कर दो, इक्वेशन 2/1 कर दो। जैसे ही इक्वेशन 2/1 करेंगे, यहां देखिए P dV by PV equals to nR dt by nR t। P से P मारा गया, nR ने nR को नहीं छोड़ा, तो dV by V is dt by t। क्या ये हमारे काम की चीज है, बिल्कुल है। अभी देखते हैं कैसे, फिर से देखो, आइडियल गैस इक्वेशन, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इक्वेशन 2/1। आप चाहो तो डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख लेना इसका बाद में, लेकिन आया कैसे पता लग जाए, नई चीज है ना हमारे लिए, शायद हमने नहीं पढ़ी हो कभी पहले ये, लेकिन एक अच्छी चीज है ये। तो इसको समझते हैं, हमें क्या मिला, देखो हमें मिला dV by V dt by t। अब इसका फायदा उठाते हैं। देखिए आप लोगों को इतना पता है, पोज करके आप नोट कर लो और आगे सुनो, इतना पता है कि d एक्चुअली क्या होता है, d चेंज को रिप्रेजेंट करता है। d किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अगर चेंज माइक्रो लेवल पे हो रहा है तो हम d यानी कि डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, और अगर चेंज मैक्रो लेवल पे हो रहा है तो हम d यानी कि डेल्टा में चला जाता है।
है, डेल्टा की बात होने लग जाती है। तो अगर मैं मैक्रो लेवल पे बात करूंगा क्यूबिक एक्सपेंशन की, ऑब्वियसली बात है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, गैस के, वो मैक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे हम लोग। तो मैक्रो लेवल पे हमारा जो फॉर्मूला है डी की जगह डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा टी बाय टी, ये आ गया। अब देखिए यहां से मैं एक चीज लिखूं, डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी इज 1 बाय टी, इक्वेशन नंबर 4, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा क्यूबिक एक्सपेंशन का। क्यूबिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपको याद हो, डेल्टा वी इज वी गामा डेल्टा, थीटा की जगह मैंने डेल्टा टी एज्यूम कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को डेल्टा टी में लेके चल रहा हूं। तो आपकी मर्जी, आप चाहे थीटा में लिखिए चाहे आप टेम्परेचर टी में लिखिए, डजंट मैटर। तो यहां से देखो भाई, डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी की वैल्यू आ गई गामा, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 और 4 का एलएचएस देखिए, आरएचएस देखिए, एलएचएस सेम है, आरएचएस सेम होगा। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आ गया, गामा इज इक्वल टू 1 बाय टी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है नीट के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में, कि जो गामा की वैल्यू होती है किसके लिए बेटा, किसके लिए, ये गामा की वैल्यू क्या है, ये गामा है क्यूबिक एक्सपेंशन। किसी भी आइडियल गैस के लिए क्या होता है, टेम्परेचर का रेसिप्रोकल होता है, प्रूव किया हमने, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोल सकते हो, उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, गामा इज इक्वल्स टू 1 बाय टी। बन गया एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। डायमेंशनली भी चेक कर लो, मैंने आपको गामा की यूनिट बताई थी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यहां से टेम्परेचर 1 बाय टी की यूनिट भी क्या आएगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो गामा की वैल्यू याद रखिएगा, क्यूबिक एक्सपेंशन के केस में कितनी होती है, 1 बाय टी। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, डायरेक्टली नीट और जेईई के एग्जाम में आ सकता है। तो इस छोटी सी बात को बड़े लेवल पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। गामा क्लियर हुआ, 1 बाय टी गैस के लिए क्यूबिक एक्सपेंशन कितना हुआ, इस तरह से। डन। थोड़ी सी और बातें करें क्यूबिक एक्सपेंशन के बारे में, काफी अच्छी चीजें देखने को मिल रही है क्यूबिक एक्सपेंशन के बारे में। और बात करते हैं क्यूबिक एक्सपेंशन के लिए। तो ध्यान रखिएगा सारा कुछ हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे है। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तो डिफरेंशिएशन वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती थी। तो एक कंडीशन ली जाती है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। नाउ अब एक चीज देखते हैं कि सॉलिड के लिए क्यूबिक एक्सपेंशन का कैसा होता है, ग्राफ अगर हमें बोला जाए कैसा बिहेवियर होता है, लिक्विड के लिए कैसा होता है, और गैसेस के लिए कैसा होता है। क्यूबिक एक्सपेंशन सॉलिड के लिए किस तरह से होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको मैं। इस पे भी क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में मिल सकता है। सोर्स क्या है इस चीज का, सोर्स है एनसीईआरटी। अगर हम ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो बहुत कुछ मिल सकता है। एनसीईआरटी इज द सोर्स की सॉलिड का क्यूबिक एक्सपेंशन, लिक्विड का क्यूबिक एक्सपेंशन और गैस का क्यूबिक एक्सपेंशन कैसे वेरी करता है। सॉलिड के लिए जो क्यूबिक एक्सपेंशन के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, याद रखिएगा डायरेक्ट ग्राफ आया हुआ है एक बार जेईई के एग्जाम में, फिर से आ सकता है। गामा, इसको कई बार अल्फा वी भी लिखा जाता है। अल्फा वी का मतलब वॉल्यूम के लिए अल्फा, समझ रहे हो, अल्फा वी मतलब वॉल्यूम के लिए और इधर टेम्परेचर। तो एक प्रैक्टिकली ग्राफ ऑब्टेन किया जाता है इसके लिए, कुछ इस टाइप से ग्राफ आपको मिल जाता है, कुछ इस टाइप से ग्राफ आपको मिल जाएगा। क्लियर, ये प्रैक्टिकली ऑब्टेन ग्राफ है। तो इस तरह से आपको एक ग्राफ मिलता है गामा और टी का, किसके लिए, सॉलिड्स के लिए, सॉलिड्स के लिए। समझ आई बात, नोट करो ग्राफ को, आगे चलेंगे। लिक्विड्स के लिए एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो टेम्परेचर पे इतना डिपेंड नहीं करता। डिपेंड तो करता है, ठीक है, एक्सपेंशन टेम्परेचर पे डिपेंड तो करता है लिक्विड के लिए, लेकिन इतना डिपेंड नहीं करता जितना सॉलिड और लिक्विड के लिए करता है, सॉलिड और गैस के लिए करता है। तो लिक्विड के लिए ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट माना जाता है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट माना जाता है। किसको, डिपेंडेंस को टेम्परेचर पे, मतलब एक्सपेंशन को टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट माना जाता है। और गैसेस के लिए हमने चेक कर ही लिया है, तो गैसेस के लिए गामा की जो वैल्यू आई है 1 बाय टी, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो वेरी करेगा। समझ आई बात। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे क्यूबिक एक्सपेंशन के बारे में। छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं क्यूबिक एक्सपेंशन के बारे में। सबसे पहली चीज क्या मिली, बल्क मॉड्यूलस से कैसे रिलेट करोगे। दूसरी चीज क्या मिली, लिक्विड के लिए कैसे डिपेंडेंस आएगी। तीसरा, सॉलिड के लिए क्या ग्राफ आएगा। फोर्थ वन वाज गैस के लिए कैसे क्यूबिक एक्सपेंशन फाइंड आउट किया जाता है। पॉज करके इसको नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बात समझ आ गई क्यूबिक एक्सपेंशन की।
कहानी सिंपल है। एक और अच्छा कंसेप्ट चेक करेंगे, इस पे भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। डेंसिटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस, डेंसिटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होता है, आओ चेक करें। डेंसिटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होता है। अगेन आपको रटने की जरूरत नहीं है, हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे और रिलेशन याद रखेंगे। आपको पता है ना किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है। मान लीजिए इनिशियल, एट इनिशियल टेम्परेचर मास तो सेम रहता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा तो है नहीं। कोई बंदा 20 डिग्री सेल्सियस पे 40 किलो का है और हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वो मेल्ट होना शुरू हो गया, वो 30 किलो का रह गया। अगर ऐसा होता तो कितना आसानी से आप वेट लूज कर सकते थे। और अगर आपको गेन करना है तो आप बर्फ पे जाके बैठ जाओ, 10 दिन बाद आप 50-60 किलो के हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मास जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। रो इनिशियल इज मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये हमें पता है, ये हमने लिख लिया। एट इनिशियल टेम्परेचर की कहानी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को चेंज किया, डेल्टा थीटा से टेम्परेचर को चेंज किया। इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड लिख लीजिए, वैरिड लिख लीजिए बाय डेल्टा थीटा। अगर ऐसा होता है तो रो फाइनल क्या लिखा जाएगा, मास अपॉन वी फाइनल। अब हमें पता है कि वी फाइनल होता है वी गामा डेल्टा थीटा। ये चीज हम लोगों को पता है कि जो वी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा है। वीएफ क्या होता है, वी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी है पिछली वीडियो के अंदर। नहीं पढ़ा तो पहले जाओ भागो वीडियो देख के आओ पिछली, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। क्या करें, ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दे। इतना नोट कर लो, फटाफट नोट, इतना नोट कर लो, ये वैल्यू उठा के पुट कर दो। क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देखो रो एफ एम अपॉन वी फाइनल, वी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। हाँ जी, एम अपॉन वी इनिशियल अब भी बताया इक्वेशन 1, रो इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। डन। थोड़ी शक्ल अच्छी कर दे इसकी, अभी भी अच्छी है शक्ल, थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो, रो इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा -1। क्या लिख सकते हो, -1। अब तुम्हें पता है बाइनोमियल एक चीज है जो बायो वालों को ज्यादा दिक्कत करती है। देखो इतना अंदर नहीं जाना, बाइनोमियल से जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे और बड़ी पावर्स को नेग्लेक्ट कर लेंगे, सिंपल सी बात ध्यान रखो, बाइनोमियल से इसका एक्सपेंशन करोगे, बड़ी पावर्स को नेग्लेक्ट कर दोगे तो -1 जो है कूद के आगे आ जाएगा। जैसे ही -1 कूद के आगे आया तो रो फाइनल, रो इनिशियल 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। गामा को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा लिख सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। समझ आ रही है बात मेरी, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। ये फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, इस तरह समय नोट करना, नीट के अंदर डायरेक्टली पूछा गया था इस फॉर्मूला में और बाकी फॉर्मूला में क्या फर्क है। देखिए अगर मैं बाकी तीनों फॉर्मूले लिखता हूँ, लेंथ का, एरिया का और वॉल्यूम का, एल फाइनल क्या था बेटा, एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ए फाइनल क्या था, ए इनिशियल 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। वी फाइनल क्या था, वी इनिशियल 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा। रो फाइनल, रो इनिशियल 1 माइनस 3 अल्फा डेल्टा थीटा। गेम घुमा ना, बिल्कुल घुमा। तीनों में जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो फाइनल वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फाइनल वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आप डेंसिटी के साथ ऐसा करते हो तो फाइनल डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये सिंपल सा एक कंसेप्ट आप ड्यान रखना, इन तीनों में टेम्परेचर बढ़ाने पे ये चीजें बढ़ती हैं, इसमें क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ये एक अच्छी चीज है, इसमें फॉर्मूला याद रहेगा, ड्यू टू दिस माइनस। क्लियर। तो ये कहानी समझ आई आप लोगों को अभी तक जो मैंने बताई। तो फटाफट हम लोगों ने जो फॉर्मूला भी पढ़े हैं वो रिवाइज कर ले, सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं सारे फॉर्मूलाज को, ताकि न्यूमेरिकल्स करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जल्दी से एक साथ उनको इकट्ठा करते हैं, समरी देखते हैं सारे फॉर्मूलाज की जो जो हमने पढ़े हैं।
क्या क्या, एल फाइनल, एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा और डेल्टा एल, एल अल्फा डेल्टा थीटा, वी फाइनल, वी इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, सॉरी ए फाइनल, ए फाइनल, ए इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा और डेल्टा ए इनिशियल बीटा डेल्टा थीटा, वी फाइनल, वी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा और डेल्टा वी इनिशियल गामा डेल्टा थीटा। हो गए 3 फॉर्मूले, बात समझ रहे हो। फोर्थ फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये था फॉर आइसोट्रोपिक, क्या था, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा। फॉर नॉन आइसोट्रोपिक, इस पे एक प्रॉब्लम मिल जाएगी आपको इंस्टा चैनल पे, यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑन इंस्टा चैनल। अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, ठीक है। डिटेल मैंने बताई थी, पिछली वीडियो देख लो डिटेल के लिए, वहां मिल जाएगा। आइसोट्रोपिक नॉन आइसोट्रोपिक अच्छी तरह बताया था पिछली वीडियो में, क्लियर। उसके बाद थर्मल स्ट्रेन क्या था, अल्फा डेल्टा थीटा। थर्मल स्ट्रेस, काश इनके सिंबल होते, थर्मल स्ट्रेस y अल्फा डेल्टा थीटा, क्लियर। समरी देख रहे हैं, जिनमें न्यूमेरिकल आ सकते हैं, पॉज करके नोट करो जल्दी से। थर्मल स्ट्रेस के बाद फोर्स क्या आएगा, y a अल्फा डेल्टा थीटा, समझ गए। थर्मल स्ट्रेस के बाद क्या आता है, फोर्स के बाद क्या आएगा, फोर्स के बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हम चले गए थे इसके पास, हम चले गए थे वॉल्यूम के पास, हम चले गए थे क्यूबिक एक्सपेंशन के पास। वहां से हमने फॉर्मूले बनाए थे, बल्क मॉड्यूलस, रिलेशन बिटवीन बल्क मॉड्यूलस एंड क्यूबिक एक्सपेंशन गामा। क्या रिलेशन बनाया था, अगेन मैं कहूं याद तो रखना ही है इसको, फटाफट सोल्व कर लेना, कैसे, जल्दी से देखो। K इज P डेल्टा V by V, ओके, तो डेल्टा V by V इज P by K इज गामा डेल्टा थीटा। जो मर्जी फॉर्मूला यहां से बनाते चलो, जो फॉर्मूला बनाना है बनाते चलो। एंड गामा इज 3 अल्फा, इसको आप ऐसे भी लिख लो, तो इसको मैं रटना नहीं है हम लोगों ने, ऐसे ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे ये चीज ध्यान आएगी आप लोग चीजों को सोल्व करते जाएंगे, यहां से आपके आंसर्स आते जाएंगे। डन। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, फॉर गैस जो गामा की वैल्यू है वो क्या आई थी, 1/T। गामा की वैल्यू क्या आई थी, 1/T। फिर हमने ग्राफ पढ़े थे, फटाफट नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। समरी चल रही। लास्ट, आज का जो लास्ट हमने पढ़ा, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रो इनिशियल 1 माइनस 3 अल्फा डेल्टा थीटा, क्लियर। तो ये कुछ कंसेप्ट्स अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, सीजन 1 एपिसोड 3 तक हम ये देख चुके हैं इन चीजों को। एपिसोड 4 में हम क्या देखेंगे, एपिसोड में 4 में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और अच्छे कंसेप्ट्स की, यूनिक कंसेप्ट्स की। सिंपल पेंडुलम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या कॉम्बिनेशन अगर कर दिया जाए तो अल्फा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या अगर हमें बोला जाए बाईमेटालिक स्ट्रिप बनाई गई है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या अगर हमें बोला जाए कि एक पर्टिकुलर डायमेंशन को इंक्रीज करने पे तो दूसरी डायमेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं थर्मल एक्सपेंशन के, सीजन 1 एपिसोड 4 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू लाइक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। ओके, प्रिपेयर करो एंड फोड़ दो, इंस्टा पे फॉलो करो। टेक केयर।